इस आक्रोश को आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं? किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहरा सकते। प्रदर्शनकारी युवा जिस तरह से देश में आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं, उससे यह भी सवाल उठता है कि ऐसी हरकत करने वाले आखिर कैसे सेना का हिस्सा बन सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ देश की संपत्ति जल रही है, दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की हिंसा के शिकार वो आम नागरिक हैं जिनकी रक्षा और सुरक्षा की कसम एक सैनिक को खानी होती है। लेकिन यहां तो तस्वीर ही उल्टी है, वही डरा रहे हैं नागरिकों को। जगह चल गई नहीं है, यहाँ नहीं है। हम बुआ के जल्दी फोन कर दू बाबू, जल्दी फोन कर दू बाबू, हम बुआ के फोन कर दू बाबू। हम मर जाम, हम भीख मांगे का है बाबू। हमार बेटा बेटी सब हम भीख मांग के किया के पोता बाबू करावे थी। हमार बाबू के छोड़ दा बाबू। ये तर बेटा ना है, जा लोकल थाना में। ये महिला इसलिए परेशान है क्योंकि बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो हिंसा हुई उसके बाद इसका बेटा लापता हो गया। आम नागरिकों की चीख पुकार की ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो आज सामने आई हैं। अग्निपथ के आक्रोश में एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ उन युवाओं के भी अपने सवाल हैं। मैं फिर कह रही हूं, हम ये मानते हैं कि आपके सवाल, आपका विरोध जायज है, लेकिन तरीका नाजायज है। पहले युवाओं के सवाल की संपूर्ण पड़ताल आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और उसके बाद आगे की बात। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? ये जो रूल है जो 4 साल के लिए किया गया है, एक्चुअली ये रॉन्ग है। पुरानी प्रक्रिया थी, उसी अनुसार हमारी भर्ती हो। एज भी बढ़ाया जाए, 21 से जो 21 वर्ष किया गया है उसको 23 वर्ष किया जाए। DOD वापस ही करना है। अग्निपथ पर आग है, सवालों का अंबार है और कंफ्यूजन की भरमार है। हालांकि इन सवालों के जवाब लगातार सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। पहले उन सवालों को देखते हैं जो स्कीम पर उठाए जा रहे हैं और फिर उनके जवाब तलाशेंगे। पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग को वही भर्ती चाहिए। हम लोग का CE जो एग्जाम है 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हैं। कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। उसके बावजूद जो हम लोग का एग्जाम बचा वो एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है। हम लोग क्या करें इस पर बताइए? 4 साल के लिए हम लोग सेना और बाकी फोर्सेज में रोजगार मिलता है, लेकिन शर्तों पर मिलता है। उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे। और साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से युवा कैसे बॉर्डर पर दुश्मन से मुकाबला करेगा। हम लोग का एक ही वजह है, हम लोग 2 साल पहले सेना भर्ती का दौर मेडिकल सारा चीज क्लियर कर चुके हैं। NCC सर्टिफिकेट होल्डर है, मेरा पास ज्वाइनिंग बाकी है और एग्जाम को पूरा कैंसिल कर दिया गया है। पहली बात तो ये जल्द से जल्द मेरा परीक्षा लिया जाए। दूसरी चीज TOD लागू कर दिया हुआ है, TOD को हटा दिया जाए और कम से कम उनमें 2 साल 3 साल का छूट दिया जाए। बस बात बाकी खत्म। हम लोग 4 साल के लिए हम लोग सेना में जाए, NCC 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। हमारे पास इमरजेंसी कमीशन चला था सन 61 के अंदर, 3 महीने की ट्रेनिंग थी। क्या हमारे इमरजेंसी कमीशन के अफसरों ने खराब काम किया क्या? सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद एक सैनिक रिटायर हो जाएगा तो वो जिंदगी में क्या करेगा? एक बात बताइए, 4 साल के बाद हम युवा सर जाएंगे कहाँ? गैंगस्टर बनेंगे उसके बाद। यहाँ तो सर जो आर्मी से रिटायर होकर के आते हैं उसको तो नौकरी दे ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग को कैसे दे पाएंगे? हम लोग जाएंगे तो चपरासी का नौकरी करने के लिए। हम लोग इस सीधी सी बात है, या तो भर्ती लो या तो हम लोग आठी दे देंगे यहाँ करके बैठे हुए हैं। सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है। खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। अगर वो आगे कोई गवर्नमेंट
जॉब में जा सकता है या प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उधर भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी 4 साल के बाद होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 24 साल का युवा सेना से रिटायर होकर आता है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं हुआ तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, उसको शक और डर रहता है कि मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, और इसलिए वो जज्बा नहीं होगा। उसको नाम नमक और जो निशान की बात करते हैं कि जो जवान है वो अपनी जान हथेली पे लेके लड़ता है देश के लिए, क्योंकि उसको पता है पूरा देश उसके लिए खड़ा है। अगर उसका कुछ हुआ तो उसकी फैमिली को पूरा देश ध्यान देगा। मगर ऐसा इन 4 साल के लिए जो अग्निवीर आएंगे ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हरदम उनका ध्यान अगले 4 साल के बाद होने वाले में लगा रहेगा। You know, the Agnipath scheme is a far-reaching progressive step that would result in transformation of armed forces. It will also provide an opportunity to the youth of our country to serve in the military for varied durations. जितने सवाल उतने जवाब। शायद यही वजह है कि सेना प्रमुख को भरोसा है कि प्रदर्शनकारी युवा स्कीम को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं और जब वो समझ जाएंगे तो शायद वो भी मान जाएंगे। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।